स्वरवेद आत्म कल्याण का महाग्रंथ है। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। अनेकानेक साधक साधिकाओं को स्वरवेद के अनेक दोहे बड़े प्रिय हैं। वो गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। जो आत्मा को छूता है, जो आत्मा का स्पर्श करता है, जिन वाणियों से हमारी आंतरिक सुप्त शक्ति ही जागृत होने लगती है, वही सद्गुरुदेव का स्वरवेद कहलाता है। जो सुप्त चेतना को जगा दे, जो भटके हुए को मार्ग दिखा दे, मार्ग दिला दे। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। और बहुत बार केवल उनकी वाणी ही नहीं बोलती, केवल वाणी से ही स्वरवेद का गायन नहीं करते, उनकी आंखों से अश्रु की धारा भी बहने लगती है। आंखों से अश्रु की धारा भी बहने लगती है। उनके अंतःकरण का स्पर्श किया है, उनके अंतःकरण का स्पर्श किया है सद्गुरु की इन वाणियों ने। स्वरवेद के स्वरों ने। जो हरा पेड़ है वो जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं। जो हरा पेड़ है वो जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं। जो विहंगम योगी है, जो शिष्य और शिष्याएं हैं, उन्हें पता है, उन्होंने इसका अनुभव किया है कि सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है, सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है। आत्म कल्याण का महाग्रंथ है, सुप्त चेतना को जागृत करने का महाग्रंथ है, श्रेष्ठ शुभ संस्कारों को जागृत करने का महाग्रंथ है। प्रकाश के साथ रहना अच्छा है, प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है। अंधेरे में किधर जाएंगे? अंधेरा है तब केवल अंधेरा ही है क्या? अंधेरे में भय लगता है, डर लगता है। अंधेरा अकेले नहीं रहता। जहां अंधेरा है वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है। अंधेरे में रस्सी सांप नजर आने लगती है। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति, सामने खड़े सूखे पेड़ को, ठूंठ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को भूत समझ लेता है, भूत खड़ा है। तो जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
और जितना प्रकाश है उतना बढ़ते हैं। वाहन में जहां तक प्रकाश है वहां तक बढ़ते जाते हैं। पूर्ण प्रकाश हो जाए, जहां लक्ष्य है वो दिख जाए तब चलूंगा, ऐसा नहीं होता। प्रकाश के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं। जहां तक प्रकाश है वहां तक गति है, वहां तक गति है। तो मन के किसी कोने में अंधेरा छिपा हो, हमारे अंतःकरण में कैसा भी अंधेरा छिपा हो, जो स्वरवेद ज्ञान की किरणें हैं, जो सद्गुरु देव के ज्ञान की किरणें हैं, हमारे मन के अंधेरे को क्षण मात्र में दूर करने का सामर्थ्य रखती हैं, क्षण मात्र में दूर करने का। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें शुद्ध बना देती हैं। पृथ्वी के अशुद्ध जल को सूर्य की किरणें स्वयं अशुद्ध हुए बिना, स्वयं अपवित्र हुए बिना अपने जैसा बना लेती हैं, अपने जैसा बना लेती है। वो किरण स्वयं अशुद्ध नहीं होती। हमारे मन में कैसा भी अंधेरा हो, कोई हताशा, निराशा, कुंठ अवसाद ना हो, मेरा क्या होगा, कोई ऐसा नकारात्मक विचार ना हो। सेवा सत्संग साधना में आगे बढ़ता चले। सद्गुरु ज्ञान की किरणें, ब्रह्म विद्या की किरणें, स्वर वेद की किरणें हमारे अज्ञान को, हमारे अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य रखती हैं। ऐसा विश्वास होना चाहिए। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए सद्गुरु के प्रति, सिद्धांत के प्रति। हमारे अंतःकरण में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, संशय नहीं कर सकते। गीता में योगीराज कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। जो श्रद्धा वाला है वो बहुत बड़ी संपत्ति वाला है। श्रद्धा भाव शिष्य और शिष्याओं का आंतरिक धन है, आंतरिक संपत्ति है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। योगीराज कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। तो श्रद्धा शिष्य और शिष्याओं का आंतरिक धन है, एक भक्त का आंतरिक धन है। बाहर का धन तो बाहर का है, बाहर की संपत्ति तो बाहर की है। जिसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। आत्मा के कल्याण के लिए, आंतरिक श्रद्धा भाव के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए केवल पुरुषार्थ से काम नहीं चलता। यहाँ परम पुरुषार्थ चाहिए, यहाँ परम पुरुषार्थ चाहिए। ये बाहर का नहीं है कि कुछ जोड़ तोड़ लेना है। मन को नियंत्रित करना, आंतरिक धन में वृद्धि करना सामान्य नहीं। भीतर के धन को इकट्ठा करना सहज नहीं है। श्रद्धा है, सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास, ईश्वर पर,
सदगुरु की वाणियों पर, स्वर वेद के स्वर पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, अभी हमें परम ज्ञान नहीं हुआ है, अभी हमने परम सत्य का अन्वेषण नहीं किया है। तो क्या हुआ? जिस महान सत्ता ने परम सत्य का अन्वेषण किया, परम ज्ञान का अनुभव किया, जिस महान सत्ता ने स्व इच्छा से योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, उस महान सत्ता के बताए मार्ग पर हम चल पड़े तो चल पड़े। उसके बताए रास्ते पर चल पड़े तो चल पड़े। हमने किधर का रास्ता देखा है? हमने कहाँ का मार्ग देखा है? हमने कहीं का मार्ग नहीं देखा है। जिसने देखा है, जिसने साक्षात किया है, जिसने समाधि में स्थित होकर परम ज्ञान का अनुभव किया है। वृत्तिकूट आश्रम पर सद्गुरुदेव समाधि में बैठे हैं। 6 महीने की समाधि है। शिष्य जाता है, कुछ अन्न आहार दे आता है, खाने पीने की वस्तुओं को दे आता है, उसे वापस लाना पड़ता है जो कुछ भी देकर आया था खाने पीने की वस्तुओं को। समाधि में जाना सामान्य पुरुषार्थ है। 6 महीने की अखंड समाधि में सद्गुरुदेव विहंगम योग की समाधि में निमग्न है। बिना अन्न जल के। हमें एक समय भोजन न मिले तो देखिए कितनी घबराहट होने लगती है। 6 महीने तक अखंड समाधि में स्थित होकर बिना अन्न जल के अपनी चेतना के दिव्य शिखर पर स्थित होना, यह सामान्य पुरुषार्थ नहीं है, ये परम पुरुषार्थ है। कंठकूपे क्षुत पिपासा न वृत्ति। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, कंठकूप में, यहां कंठकूप है, वहां संयम करने से भूख प्यास से निवृत्ति हो जाती है। योगी भूख प्यास को जीत लेता है, क्योंकि योगी को रहना है 6 महीने समाधि में, हिलना नहीं है। छह महीने समाधि में रहना है, अखंड समाधि में रहना है, चेतना के उस दिव्य शिखर पर स्थित रहना है। ये सामान्य पुरुषार्थ से नहीं होता है, इसके लिए प्रबल पुरुषार्थ चाहिए, परम पुरुषार्थ चाहिए। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास से निवृत्ति हो जाती है और शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। विहंगम योग के प्रणेता, हम सबों के परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने समाधि में स्थित होकर इस विहंगम योग के लुप्त ज्ञान को हमारे कल्याण के लिए प्रकट कर दिया है, हम सबके कल्याण के लिए प्रकट कर दिया। ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है, ये प्रबल पुरुषार्थ है। तो सद्गुरु वह है, सद्गुरु वह है जिसने अपनी चेतना को विकसित किया है, अपनी चेतना को एक दिव्य मंडल में स्थित किया है। और केवल उसी ने नहीं किया है,
वो शिष्य और शिष्याओं के चेतना का आध्यात्मिक विकास कर सकता है। गुरु वह है, सदगुरु वह है। तो सुप्त को जागृत बना सकता है, उसको उसके मंडल में पहुंचा सकता है। तो अध्यात्म का मार्ग अद्भुत है, आनंददायी है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। हमारे मन में संकल्प हैं, हमारे मन में विकल्प भी हैं। मन एव मनुष्याणाम, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यह मन ही है जो हमारे बंधन का कारण है, जो हमारे दुखों का कारण है। केवल दुखों का ही कारण नहीं, बंधन का ही कारण नहीं, यह मन ही है जो हमारे आत्म कल्याण का भी साधन बन जाता है, आत्म कल्याण का भी साधन बन जाता है। हजारों हजार विचार आते हैं प्रातः जागने से लेकर, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक कैसे विचारों का प्रवाह गतिमान है। हजारों हजार विचार। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि 60,000 करता है एक दिन में, 60,000 विचार करता है। अधिक भी हो सकते हैं जिसका रजस बढ़ा है। विचारों की यह श्रृंखला है, विचारों की यह श्रृंखला है जो गतिमान है। कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है। एक विचारवान ही अपने विचारों को देख लेता है। वो देख लेता है अपने विचारों को, वो पढ़ लेता है अपने विचारों को। जो अपने विचारों को देख नहीं सकता, वो अशुभ विचारों से, अपवित्र विचारों से कैसे अपने को मुक्त कर पाएगा, कैसे अपने को मुक्त कर पाएगा। तो विहंगम योग का साधक विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। युद्ध के मैदान में अर्जुन कैसे विचारों के उहापोह में किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो जाता है। कहता है प्रभु मन चंचल है। कौन कह रहा है कि मन चंचल है? ये अर्जुन बोल रहा है, जो बाल्यकाल में कहता गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही। इतना एकाग्र था अर्जुन, वीर धनुर्धर इतना एकाग्र था कि वो कहता गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। किसी को पेड़ पर फल लगे हैं, वो फल दिखलाई दे रहे हैं, डालियां दिखलाई दे रही हैं, पुष्प दिखलाई दे रहे हैं। अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। वो अर्जुन कहता है कि मन बड़ा चंचल है। कोई भी तो नहीं कह रहा कि मन चंचल है, अर्जुन बोल रहा है।